जी किधर रखते हैं तशरीफ? अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? सेहत अच्छी है, मिजाज ठीक है? अरशद साहब इधर होते हैं? अरशद साहब कहाँ तशरीफ रखते हैं? जी सर इधर ही हैं। ज़रा मुझे उनसे मिलना है। जी सर। किधर होंगे? मिलवा देते हैं। हाँ। ऑफिस बैठे मिलवा देते हैं आप। नहीं कोई सुनिए, उनके दफ्तर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है हुजूर? ठीक है, मिजाज अच्छे हैं? अरशद साहब सर। जी सर ऑफिस बैठे मिलवा देते हैं आप, प्लीज बैठे ना। सेहत अच्छी है? जी सर, अल्लाह पाक का शुक्र। मिजाज ठीक है? आपको हमने तंग तो नहीं किया? हाँ नहीं सर। अल्लाह आपको इज्जत दे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सुने। जी सर। हाँ जी सर। अल्लाह खैर करे। ये यूनिफॉर्म कितना कीमती है? जी सर बहुत कीमती सर। मिसाल के तौर पे फिर भी रोटी इसकी ग्रेस, डिग्निटी, रोटी रोजी से ऊपर ही कौमी खिदमत का काम है। मैं गलत तो नहीं कह नहीं रहा? सर, खिदमत करते हैं हम। है ना, कौमी खिदमत का काम सर। है ना। आपकी यहाँ जिम्मेदारी क्या है? सर मैं बेसिकली इंचार्ज हूँ यहाँ पे स्टेशन का। और स्टेशन उसकी स्टाफ की डेजिग्नेशन क्या है? रेस्टोरेंट सेफ्टी ऑफिसर। रेस्टोरेंट सेफ्टी ऑफिसर। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर। जी सर। यू आर द मेन पर्सन यस सर। टू डील विद। ये एम्बुलेंसेस किस लिए आपको दी जाती हैं? ये है फॉर पेशेंट्स, हाँ, टू डील इमरजेंसीज, टू कोई हॉस्पिटलाइज। किसी को मदद की जरूरत होगी तो कितने मिनट आपका ड्यूरेशन है उस तक पहुंचने का? 3 से 5 मिनट? 7 मिनट हमारा लग जाता है। 7 मिनट, यानी आपने 7 मिनट में उस तकलीफ से जूझने वाले शख्स तक पहुंचना है, उसकी मदद का काम करना है। जी सर। और अगर ना पहुंच सकें तो अगर दूर की इमरजेंसी हो, जिस तरह तहसील में बैठे हैं, यहाँ पे जो हमारे गांव होते हैं वो दूर दराज के होते हैं, वहाँ पे टाइम ज्यादा वहाँ पे भी टाइम ज्यादा लगता है। हम कॉलर को बता देते हैं कितना टाइम लगेगा हमारा। क्या आपको इस चीज का बिलीव है कि रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान के उन चंद महकमों में से एक है जिसको हम हमेशा खिदमत के नाम से जानते हैं? हमने उसमें कभी कोई ऐसी चीज सामने नहीं लाई, कोई हो भी तो हम उसे सरफ नजर ही करते हैं। जी सर। क्या यार इतना प्यारा महकमा है, यस इतने सर। साल से खिदमत यस कर रहा है। लेकिन क्या आप लोग नहीं चाहते कि हम ये रवैया रखें? नहीं सर, क्यों नहीं चाहते सर? अरशद हम साहब, सर चाहते हैं। डॉक्टर हमारा एम रिजवान है की और उसकी पूरी टीम की मेहनत खू खाते चली जाती है जब आप जैसे लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिसको देखकर शर्मिंदगी आती है। और वो रेस्क्यू 1122 का चेहरा नहीं है। ये एम्बुलेंसेस किस काम पर आपने लगाई हुई हैं? इनमें तो ट्रैकर्स होते हैं ना? जी सर, ट्रैकर है डे 1 अगर से। एम्बुलेंस आगे पीछे जाएगी तो ट्रैकर लाहौर पता चलेगा कि अपने रूट से हटी है? हाँ, इसका सर दो कि नहीं होता पता है। चलेगा? जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम इंचार्ज बैठा है, हाँ उसको भी पता होता है, प्लस हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट में भी। ठीक है। और मजर साहब ने आज आना था, आपके हवाले से कोई इंक्वायरी थी? जी सर, हमारी सर इंक्वायरी टीम अंदर बैठी है। हाँ अभी वो पहुंचे हैं 10 मिनट पहले। हाँ। ये एम्बुलेंस से आप अपने बच्चों को लाने ले जाने पे चला? हाँ नहीं सर, ये टोटल गलत है। अगर मैं आपको वीडियोस आपकी वो सर बेटी वीडियो की- ठीक सर, ठहर है, जाएं। फैब्रिकेटेड है। आपकी बेटी जबरदस्ती किसी ने एम्बुलेंस में बिठाई थी? जबरदस्ती बिठाई आपके है। भांजे भतीजे भी जबरदस्ती बिठाए? जी सर, जबरदस्ती बिठाए है। किसने बिठाए थे? वो सर हमारे पास लोकल यहाँ पे बंदा आप ये कह रहे हैं कि आपके बच्चों को, आपके भांजों भतीजों को यूं पकड़ के किसी ने एम्बुलेंस में बिठा दिया था, स्कूल के बैग पे ना के देखिए क्या हो सर, जी तो स्कूलों ले आइए, मैं छड़ सर- भी आइए। मैं घर सर से लेने बताऊं, भी जबरदस्ती आता था, छोड़ने बच्चों भी जबरदस्ती। बच्चों को पकड़ के नहीं, लेकिन जैसे गाड़ी आके रुकी, उसने कहा जी बेटा आप आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। हाँ, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, छोटे बच्चे हैं 5-6 साल के, उनको एम्बुलेंस जबरदस्ती घर चली जाती है, वहां से वो आपके बच्चों को कहती है आओ बच्चों आपको स्कूल छोड़ के आऊं। नहीं हमारे घर स्कूल में चली जाती है। सर मैं पिंड जानती है सर, हमारे घर में देखिए सर, हमारे पिंड में पेशेंट भी हैं। और इसके अलावा खुदा के बंदे आपके बच्चे, अब मैं दूसरी तरह बात कर लेता हूँ। आप एक बात को अजीब तरीके से रंग दे रहे हैं। ये आपके मेरे बाप के मुलाजिम नहीं है यहाँ पर जो सारा स्टाफ है। नहीं सर, ये गवर्नमेंट के आप मुलाजिम इनको बाप के मुलाजिम के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। आपको मैं- शर्म आनी चाहिए। नहीं, मैंने इस बात कभी नहीं पर। किया सर। मैं अगर आपको दिखाऊं तो शर्म नहीं किया, ट्रीट नहीं किया नहीं, ऐसे? कभी ट्रीट ही नहीं किया मैंने। इक्वल इनको लेके ये चलो। एम्बुलेंस किस लिए है? पेशेंट के लिए। आपके बच्चे जाते नहीं जाते नहीं इसमें? जाते। लाएं जी वीडियो। इस वीडियो में कौन नजर आ रहा है? देखें, ये बांझ। प्ले करें जी। स्क्रीन पर इस वक्त सब कुछ चल रहा है। कहते तो आज आपके दफ्तर में बैठते हैं, वहां पे क्लियर नजर आएगा, बाहर रोशनी तेज है। आज देख रहे हैं जी और समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर रिजवान साहब, ये आपकी बेड़ियों में बट्टे डलने लगे हैं। जो मेहनत आपने की हुई है ना इस डिपार्टमेंट को खड़ा करने के लिए, ये अरशद साहब आज उसकी बेड़ियों में बट्टे डालने लगे हैं। देखते हैं कि जनाजा किस धूम से निकलेगा। आए जी, ये बच्चा कौन है जी?
क्या नाम है बच्चे का? इसका नाम अब्दुर्रहमान है। अब्दुर्रहमान रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में है? ये कहाँ से आया था? ये घर से आया, मेरे साथ आया है, किस चीज पर? मोटरसाइकिल पे आया। एम्बुलेंस में क्यों है? मैं दफ्तर में बैठ गया हूँ, तो जिस तरह बच्चे होते हैं उनको एम्बुलेंस प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, तो शायद इसके अंदर चला गया होगा। परेशान नहीं होना, अभी ये स्कूल से निकलता भी नजर आया। नहीं सर, वो सर फैब्रिकेटेड मैं है। मेरे फैब्रिकेटेड आप मुझे साबित कर, आप दिखा देना, आप कह देना फैब्रिकेटेड है, हम मानेंगे। सर फैब्रिकेटेड है। आगे चलें जी। ये बच्चा है जी रेस्क्यू के ऑफिस, ये दूसरा बच्चा, बच्चे स्कूल का बैग साथ लेके निकल रहे हैं स्कूल से। ये लें, ये यूनिफॉर्म में है। ये देखिए आपके भांजे भतीजे हैं, कौन है? एक एक चेहरा नजर आ रहा है सर, दे आर योर किड्स। ये लें, आपका बेटा, आपके भांजे भतीजे, भांजी। सर ये फैब्रिकेशन है। गाड़ी खड़ी है, खड़ी गाड़ी से स्कूल की वीडियो निकालें जी। ये लें जी, स्कूल है। इस टाइम स्कूल की रियल लोकेशन भी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। तीन स्टाफ मेंबर्स, आप वालिद साहब के मुलाजिम के तौर पर इन यूनिफॉर्म, सर एक सेकंड, तीन बंदे आप यहां से इन यूनिफॉर्म भेजते हैं जो बच्चों को लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं, और वो भी एम्बुलेंस पर। नहीं सर, जिसका काम सर नजर आ रहे हैं, और क्या है सर? ये रंज है, फैब्रिकेटेड है। रंज है। कैसे फैब्रिकेशन है? फैब्रिकेटेड है सर। क्या आप मुझे बता देना कैसे फैब्रिकेशन है? क्या क्या एडिट करके एम्बुलेंस विच पाती है थोड़े बच्चों दी वीडियोस विच पाती है की कीता है? नहीं सर, बच्चों का ये होता है कि बच्चे जब गाड़ी देखते हैं तो वो कुदरती अट्रैक्ट होते हैं गाड़ी की वो तरफ। भाग के घुस जाते हैं गाड़ी में। ठीक है, बच्चे इधर ऑफिस में आए हैं, वो गाड़ी के अंदर। सर ये स्कूल के बाहर की वीडियो आप दिखाई मैंने आपको। सर मैं बताता हूँ, स्कूल के बाहर आपकी एम्बुलेंस क्या कर रही थी आपके बच्चों को स्कूल के बाहर? रशीद साहब, जब ड्राइवर ने देखा कि मेरे बच्चे रोड पे खड़े हैं, अच्छा, तो उसको पर्सनल एक मेरे साथ एक रंज था, इसलिए उसने कहा कि मैं बच्चों को जबरदस्ती बिठा लेता हूं। एक बंदे का सर काम नहीं है, ये 2-3 बंदों से। अभी आपने कहा था एक बंदा, अब 3 बंदे नजर आ रहे हैं। सर एक हो या 3 हो, इससे क्या फर्क पड़ता पीछे है? करें जी वापस, तीनों का नाम बताएं जिस जिसको आपसे रंज है। पहले नाम बता दें, फिर हम नहीं सर मैं आपको तस्वीरें दिखाने लगा हूं ना। अगर रंज है नहीं, मैं सर सर मेरी सुन लेना अरशद साहब, आप सुनाएं सर। अरशद साहब ये डिपार्टमेंट बड़ी मेहनत से खड़ा किया गया है, इसको खड़ा करने के लिए ये क्या कर रहे हैं? क्या कर ले? ये आप तो बर्बाद कर रहे हैं। उस बंदे ने सर मुझे फंसाने के लिए वीडियो बनाई है। हाँ, तो एम्बुलेंस वहां गई? एक सेकंड, एम्बुलेंस वहां गई आपके स्कूल? एम्बुलेंस नहीं ना गई। तो एम्बुलेंस क्या ट्रैकर काम की है? अगलान नहीं रखे उन्हें, ट्रैकर को क्यों नहीं ट्रैकर बता रहा कि एम्बुलेंस ऑफ रूट गई है? उस ट्रैकर का क्या फायदा है? ट्रैकर आप मुझे एक सेकंड अरशद साहब, आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपकी एम्बुलेंस जबरदस्ती लेकर ड्राइवर वहां चला गया। अभी मैं आपके यहां के सारे मामलात भी दिखाऊंगा, मेरे पास कोई 30 चीजें आपके बारे में, परेशान नहीं होना। एक एक चीज का मैं आपसे डिस्कस करूं, मैं पूरा मौका दे रहा हूं कि आप इल्जाम लगाते रहे लोगों पर। मुझे वो बता दें कि जिसको आपसे जाती रंज है उस बंदे का नाम नहीं, मैं नाम किसी का अभी नहीं लूंगा। कब लेंगे? मुझसे जब पूछेंगे इंक्वायरी वाले, मैं उनको बता दूंगा सारी। इंक्वायरी वाले साथ वाले कमरे में इस टाइम बैठे हैं, उसकी बैकग्राउंड भी बता दूंगा। हम उनके पास में भी चलते हैं, ठीक है। यानी आपको कहते हैं कि आपको का रंज तक से ड्राइवर के साथ, उस रंज की बुनियादी वजह क्या थी? उस सर रंज की ये बुनियादी वजह थी कि जब मुझे यहाँ पे चार्ज मिला जनवरी 2022 में, तो ये बिल्डिंग उस वक्त एक इस तरह थी जिस तरह खंडर होता है। मुझे सर ने कहा कि आप चूंकि वहाँ के लोकल भी हैं, कुछ काम पेंडिंग है वहाँ पे, आप इस तरह करें कि इसी बेरा के साथ मिलकर जो ठेकेदार है, जो पेंडिंग काम है वो आप करवाएं। ठीक है। तो मैं जब इधर आया तो मैंने सर को सारी सूरत हाल बताई कि सर इवन के गेट्स तक नहीं है और हर चीज़ ख़राब इसकी, और जो अंदर टफ टेल जो ठेकेदार 2017 की वजह में सर उधर ही आ रहा हूँ ना, उधर ही आ रहा हूँ। तो 2017 में जब बिल्डिंग उसकी ठेकेदार बना के गया तो उसके बाद वो आया नहीं है। अच्छा। तो अभी सर हालात बहुत ख़राब हैं। आप सर अगर इसको सेट करवाने हैं तो एक, और ठेकेदार पैसे ले गया हुआ था? वो बिल्डिंग वाले कहते हैं हमने सारे उसको पैसे दे दिए हैं, ठीक है, और साथ ये भी बताया कि वो ठेकेदार काम भी पूरा नहीं किया, और साथ ये भी बताया कि वो ठेकेदार फौत हो गया है। मुद्दा ही गुल हो गया। उनका आपके अब जो काम पेंडिंग है ये अब आप भी एफर्ट करें, हम भी एफर्ट करते हैं। मैंने फिर सर को बात बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने, पहली तो ये शर्मिंदगी की बात है कि साहब कह रहे हैं कि रेस्क्यू 1122 की जिस ठेकेदार ने ये बिल्डिंग बनाई थी, जिसने इस पे करोड़ों रुपए लिए हैं, वो काम पूरा किए बगैर चला गया। बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट ने उसको बिल रिलीज कर दिए, ऐसे बूहे तक नहीं लगे हुए सन, गेट तक नहीं लगे हुए थे, और बिल्डिंग खंडर थी, आपकी वर्ड्स है मेरे पास, और वो पैसे लेके चला गया। बाद में पता चला वो मर गया है। यानी इन्हों कहते ने अन्नी पे पींदी तो कुत्ते पे चटते ने। एक अंधी औरत आटा पीस रही थी चक्की पर बैठकर हाथ वाली पे, वो निकाल कर रख रही थी, वो समझ रही थी मैंने बड़ा काम किया है, पता चलता था कुत्ते लग गए हैं। सर इस बंदे से आपकी जाती मुखासमत है? नहीं सर, मेरी इसके साथ नहीं है। पक्की बात है? ये क्लियर है? जी सर। श्योर? जी सर। ये आपके बच्चों को स्कूल के बारे एम्बुलेंस लेके क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ सर, मैंने उससे पूछा है, मुझे इसका पता भी नहीं था। इसका नाम क्या है? इसका नाम
शुएब है। शुएब है यहाँ पे? हाँ जी है। शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। शुएब साहब जरा तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको कोई तंगी हो। क्या हाल है? ठीक ठाक। आप अपनी ड्यूटी के टाइम में एम्बुलेंस लेकर अरशद साहब के बच्चों के स्कूल क्या करने जाते हैं? सर वो रास्ते में खड़े थे बच्चे, वो ड्राइवर ने कहा बच्चों को बिठा लो। ड्राइवर का नाम क्या है? ड्राइवर याद नहीं है, वीडियो पता चल। तो याद होगा सर, ज़हन पर थोड़ा जोर डालें क्योंकि अभी यहाँ पे 3-4 बंदे और निकलेंगे। याद नहीं है मुझे। ये कितने दिन पहले की बात है? हुक्म कर दिए वापस जाने का? नहीं, मैंने नहीं हुक्म किया। गरीब आदमी, कमजोर आदमी, ये है रिजवान साहब। एक बात याद रखें, यह ताकत का इस्तेमाल। हसन साहब सेहत अच्छी है आपकी? मिजाज ठीक है? हसन साहब, कोई ऐसी पॉलिसी है कि एम्बुलेंस की इम्पोर्टेंस क्या है? क्या एम्बुलेंस 5 मिनट के लिए भी किसी निजी मसरूफियत में मसरूफ हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो अगर एम्बुलेंस स्कूल से बच्चे लाने ले जाने का काम करने लगे जी, तो वो सिविल डिफेंस वाले फिर ज्यादा बेहतर थे। इम्पोर्टेंस समझ रहा हूँ एम्बुलेंस की। क्या एम्बुलेंस में घर के दाने एक पिंड तो लेकर दूसरे पिंड पहुंचाए जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया जा सकता। फुटेजेस हैं सर? जनाब वही मैं आप सर्च कर रहा हूँ कि ये जो फोटोज आप अभी देख रहे हैं ना, मैंने कल देखी हैं। अच्छा। और इसी के ऊपर हमें डिपार्टमेंट की तरफ से कमेटी बना के हमें यहाँ भेजा गया है कि इस मामले को सॉर्ट आउट करें। इसी के लिए हम इधर आए हैं। अच्छा, आपका एक रेस्क्यूअर जो है जी, ये बड़ा प्राइड डेजिग्नेशन है, रेस्क्यूअर, द पर्सन हु यूज्ड टू सेव द लाइफ ऑफ एनीवन। एग्जैक्टली। इज इट राइट और Yes, नॉट? मैं इसको पुलिस से ज्यादा ओवररेट करता हूँ। अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ तो मुझे रास्ता देना पड़े तो मैं पहले रेस्क्यूअर का रास्ता दूंगा, पुलिस को बाद में दूंगा। उसकी वजह ये कि रेस्क्यूअर ने हो सकता है जाके सैकड़ों जाने बचाने में। ऐसे ही प्रॉब्लम इज कि अगर रेस्क्यूअर कभी एम्बुलेंस पे तो कभी एक मोटरसाइकिल पे 5-5 बच्चे बिठा के इस दफ्तर से लेकर उसकी ड्यूटी लगी हो कि तुम्हारा रोज का काम मेरे काके ते काकियां स्कूल ले जानियां ने, स्कूलों ले आनियां ने, तो मर गए हम। देखिए, ये बात जो आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं इसीलिए यहाँ पर आया। मैंने इसके बाद डॉक्टर रिजवान के पास भी जाना। आप जरूर जाइए। मैं कुछ चीजें चंद पूछना चाहूँ, मुझे सिर्फ अगर आप 5 मिनट दे दें तो मैं दोनों हाथों सलाम करके आपको शुक्रिया अदा करूंगा। पीटीएस की क्या इंपॉर्टेंस है? पीटीएस पेशेंट शिफ्ट करता है हमारी फ्रॉम लो तहसील टू हायर डिस्ट्रिक्ट। वो भी इम्पोर्टेंट व्हीकल? जी बिल्कुल। वो ये तो नहीं हो सकता कि पीटीएस जो पानी भरने पे लग जाए? देखिए इमरान साहब, ये सारी चीजें इस वीडियो में नजर आ रही है ना, नजर आ रही हैं। परेशानी हो रही है। मैं दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं इन्हीं को सॉर्ट आउट करने इधर आया हूं। सर हम वेट करते हैं आपका। आप कब तक फ्री हो जाएंगे? आज तो इस इंक्वायरी का नहीं होना, क्योंकि जाहिर बात है हमने बहुत सारे लोगों को इसमें एंटर करना है, सबसे इंटरव्यू लेना है। बिल्कुल करें। जैसे हमारी रिपोर्ट होगी ना शेयर, वो आपको सरगोदा डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डीओ साहब है ना, उनसे आपको जरूर मिलेगी। इसमें मेजर कल्प्रिट अभी तक कौन है? अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आज पहला देखें एविडेंस, तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। दूसरा रुख क्या हो सकता है? हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे क्यों एम्बुलेंस गई हुई है, पता नहीं, शायद वो कहते हैं कि मेरी इधर एम्बुलेंस खड़ी होती है, बच्चे रेस्क्यू के दफ्तर आ जाते हैं, दफ्तर आके एम्बुलेंस खड़ी देख के वो उसमें घुस जाते हैं जी। फिर वो कहते हैं कि बच्चे स्कूल के बाहर खड़े होते हैं तो मेरे रेस्क्यूअर वहां पर खड़े हो जाते हैं, तो बच्चे वैन में घुस जाते हैं। वहां पे भी रेस्क्यू की वैन के पास इतना टाइम है, इसका मतलब है कि आपका नंबर ऑफ वैन्स अब ज्यादा हो गई हैं। अब हमें माशाल्लाह दूसरे प्रोविंसेस को डोनेट कर देनी चाहिए कि साढ़े को इनिया गड्डियां ने कि हमारा रेस्क्यूअर कहीं पे भी अपने किसी कुलीग के बच्चे देखकर वहां स्कूल पे रुक जाता है। नहीं, ऐसी बात और फिर वो कहते हैं कि जाती मुखासमत है मेरे साथ। देखिए, आपने जितनी बातें की हैं ना, सारी वीडियो से नजर आ रही है। हमने ये वीडियोस देखी, इन वीडियोस पे हमारे सामने एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, उस पे हम इनसे क्वेश्चन करेंगे, ये हमें जवाब देंगे। उसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला हमारे डिपार्टमेंट में कभी ऐसे नहीं हुआ। सर एक ऑडियो भी आपको सुनानी है। कोई ऐसी पॉलिसी भी है कि आपका हर रेस्क्यूअर स्टेशन मैनेजर को या अरशद साहब को
भत्ता भी जमा करवाएगा हर महीने? नहीं बिल्कुल 2,000 का ऐसा कोई बिल- कानूनी ऐसा रास्ता ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। अब कहानी एम्बुलेंस के मिसयूज से आगे रेस्क्यूअर को ब्लैकमेल करने, और मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म के लिए आया हूँ सर। आपके रेस्क्यूअर ब्लैकमेल हो रहे हैं आप लोगों की मौजूदगी में। आप लोगों की मौजूदगी का हकीकतन कोई फायदा नहीं अगर इसका कोई रास्ता ना रोका गया तो। ले करें राजा स्टाफ है, काइंडली एक बात गौर से सुन ले कि जो हमारे भाई हैं थे, जो हमारे भाई थे सरगोदा ड्यूटी परफॉर्म कर रहे, जिनको सर ने ऑर्डर किया था कि वो 1,000 रुपये जमा करवाएंगे, वो सर से डिस्कस हुई है। वो सर ने कहा है कि वो जो इस सूरत में 1,000 रुपये थे अगर वो ड्यूटी सरगोदा परफॉर्म करते तो ठीक है। चूंकि वो गाड़ी वापस आ गई है तो लिहाजा सर ने ऑर्डर दिया है कि तमाम स्टाफ जो है 2,000 पर हेड, ठीक है, 2,000 पर हेड ही अपना जमा करवाएंगे। जो स्टेशन फंड है वो सर ने 1,000 रुपये वाली जो है ना आपकी वो कैंसिल कर दी है। लिहाजा जिन भाइयों ने 1,000 रुपये जमा करवाया है वो 1,000 रुपये और जमा करवाएं ताकि 2,000 बराबर हो जाएंगे। तो शुक्रिया। ये क्या बुला है सर? लेकिन ये जो है ना स्टेशन फंड तो लिया जाता है, बहुत कम पैसे होते हैं, वो लड़के खुद ही जनरेट करते हैं स्टेशन की कोई भी काम करवाने, छोटा मोटा काम करवाने के लिए। जैसे कि किसी लड़के की वेलफेयर कोई करनी हो, किसी को कोई मसला पेश आ जाए तो उसकी स्टेशन फंड कहते हैं इसमें स्टेशन फंड पे वेलफेयर भी सारा पैसा स्टेशन इस्तेमाल होता फंड। है। देखिए मेरी बात सुनो सर हसन साहब, स्टेशन फंड का वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये एक्सपेंस यहाँ इस प्रेमिसेस के अंदर होना चाहिए। देखिए ये जो आपने ऑडियो Where is सुनाई है the ना, number? देख सुने मेरी बात सुने, ये जो आपने ऑडियो सुनाई है ना, इस ऑडियो से ये पता चल रहा है कि ये किसी स्टेशन में किसी और काम के लिए यूज हो रहे हैं। पर मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, अब ये तो हम सॉर्ट आपने सुनवाई है, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये इंक्वायरी 2 दिन पहले इनिशिएट हुई, आज हम आए हुए हैं इसीलिए हमें कि इस मामले को तय कर। सर एक मिनट, अच्छा साहब ये पैसे कौन लेते हैं? कोई नहीं होती जी नहीं होती ये, अगर कोई कोई हुई पॉलिसी है तो नहीं है ना? जी कोई पॉलिसी नहीं है ये, अगर कोई हुई है तो सेल्फ जनरेटेड है, मैं तो उसको हम मेरा दिल कर देखेंगे। रहा था मैं दीवार में टक्कर मारूं बात सुनने जी के जी बाद। बिल्कुल ऐसा कोई स्टेशन फंड नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई चीज़ नहीं होती। अगर ये हुई है तो ये इनकी अपनी सेल्फ जनरेटेड है, इनकी अपनी सेल्फ जनरेटेड है, इसको हम देखेंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार होगा उसको जरूर करार वाकई से अर्शद साहब ये स्टेशन फंड किस चीज का आप लोग इकट्ठा कर रहे थे? जरा खड़े हो जाएंगे, मेहरबानी फरमाएं सर। ये स्टेशन फंड क्या है? किस चीज के पैसे आप इकट्ठे करते फिर रहे हैं? ये किस चीज के पैसे इकट्ठे जी कर सर रहे हैं? माइनर कलेक्शन होती है स्टेशन के छोटे मोटे। माइनर हो सर, मेरी तरफ से दिल्ली की हो सर, आपको कानूनी तौर पर परमिशन है? नहीं कानूनी तौर पे नहीं है, लेकिन एक किस जो तौर पे है? कल्चर है हमारा डे क्या वन से कल्चर है कि हम पुलिस के अंदर दफ्तर सारा के कल्चर रिश्वत है, फिर उसको ठीक कर देंगे? नहीं ये रिश्वत तो नहीं है सर क्या है? इसका पूरा इसको भत्ता कहते हैं। इसका पूरा एक्सपेंस है कि ये पैसे कहाँ लगते हैं? स्टेशन पे लगते हैं, किस चीज पे? चीजों पे लगते किस हैं, पे? बहुत सारी चीजों पे सर लगते किस हैं। पे? जिस तरह रंग सर रोगन कराते हैं, दरवाजों का पेंट बिजली- लगवा लेते हैं, उसके हाँ। बाद ये जो बाउंड्री वाल ये हमारी बात हम है। इसको वाइट वॉश कर लेते हैं अच्छा। अपने, और ये हंसी खुशी देते हैं, ये मतलब कोई नहीं नहीं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਚਾਹ ਕੇ नहीं, ਬਾਹਰ नहीं, ਛੱਡ सर। देंगे तो क्यों मरता क्या मैं- ना करता? कितनी तनख्वाह होती है आपके एक रेस्क्यूअर की डिफरेंट होती है, मिसाल के तौर पे? सबसे कम कितनी है? 50 से ऊपर ही है। 50? चले हम 50 रख लें। 50 वो आपको उस 50 में से 2,000 रुपया क्यों दें, जबकि ये एक सरकारी सर, हम महकमा 2,000 है, लेते ही गवर्नमेंट नहीं। इसका फंड देती है। 2000 नहीं देते। सवाल ये है कि इसकी मेंटेनेंस का फंड कहाँ जाता है जो आप अपने रेस्क्यूअर से? कोई तो बिल्ला पी जाता है ना दूध। सर जो 2000 रेस्क्यू कलेक्शन होती ही नहीं है, स्टेशन का मेंटेनेंस का फंड आता है। सर ऑडियो आपको सुना दूं? गलत है, वो भी झूठ है। झूठ है। हलफ उठा के कह दें अच्छा इमरान साहब सर, एक से नहीं सर, ओके लेकिन सर, एक please, सेकंड मैं आपको- हलफ दे दे। मैं हलफ देता हूं कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्वालिफाइड इंफॉर्मेशन है। आप हलफ दे मैंने दीजिए। आज सुनी है, हम इसको चेक कर लेते हैं, सर भी आगे नहीं, नहीं, बैठे हैं। आपने कहा है झूठ है सर, और सर, मान भी मैं- लिया कि हम मैं- ये लेते हैं। नहीं लेते हैं, लेकिन वो 300 400 इतना हम ले लेते हैं, वो स्टेशन की सर वेलफेयर के 1,000 रुपया रिजेक्ट करके आप 2,000 रुपये लिए। नहीं सर वो इमरान हल्फन कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये ऑडियो झूठी सर। गलत है, वो वीडियो ऑडियो गलत है, हल्फन कह रहे हैं, गलत है हल्फन कह रहे हैं, सर, गलत है हल्फन कह रहे हैं। सर, अल्फा नहीं कह रहे हो, गलत है। अपने बच्चे की कसम खा के कह सकते हैं? ये क्या तरीका का सर ये है, मैं आपको बताता हूँ कानून। चले अल्लाह की कसम का हुक्म है किसी ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे लोग सर, आप जलील हो रहे ऑर्डर हैं। देते अल्लाह नहीं की इतनी कसम खा collection। के सर एक सेकंड आप इतने सर, ऑर्डर आपने नहीं उठा के बाहर फेंक देना। नहीं, नहीं, आप एक सेकंड, आपके बच्चों को तो एम्बुलेंस नहीं लेने जाती? सर मैंने पहले भी बताया कि मैं नहीं कसम लेने तोड़ जाती, रही हूँ सर, नहीं लेने जाती। नहीं लेने जाती। जाती मामला है ना? नहीं लेने जाती। काम कर दे दें जी? हमें काम करने दें, जो इसकी रिपोर्ट आएगी ना हम आपके साथ शेयर करेंगे।
हम आपको हर चीज बताएंगे। सर आप आपकी सुन हसन साहब आप हमारे भाई अच्छा, हैं। बैठे इधर। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ नहीं आए सर। नहीं, बिल्कुल नहीं आए। हम तो इन्फॉर्मेशन आने पर आए तो मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे आपको लिए बड़ा इन्फॉर्मेशन सिंपल आपको था कि इन्फॉर्मेशन मैं आई। यहाँ आए बगैर मौकफ लिए ये तमाम चीजें चला देता। ठीक है, फिर रेस्क्यू 1122 कहता हमारा मौकफ नहीं लिया ठीक गया। है। तो मैं डायरेक्ट उस बंदे का मौकफ लेने आ गया हूँ जो बंदा इसमें गिल्टी नजर आ रहा ठीक है। है। वो कहते हैं वो कह रहे हैं नहीं है अब हम मानेंगे। आप जो काम कर रहे हैं बहुत आप अपना काम अच्छा तरीके अल्लाह से कर आपको रहे हैं, इज्जत पर मेरी रिक्वेस्ट यार और सिर्फ मेरी आपको बात नजर ये आता ही है भागे नहीं। कि देखें नहीं, डिपार्टमेंट के लिए हम इंक्वायरी के हम लिए तो आपकी आए हैं, इंक्वायरी में रुकावट नहीं है तो सर। काइंडली आप करने तो नहीं दिए। हम इंक्वायरी में रुकावट देखिए नहीं है, आप सर। जब इस तरह उससे सवाल नहीं करते हैं, तो सर नहीं वो तो हम उनसे बात कर सर ये नजर आया पूरी कौम की बर्बादी हो रही है सर। निकल रहे पकड़ ले लैपटॉप पकड़ किधर है? ओए आमिर अरशद कहाँ है? और अरशद साहब निकल गए हैं जी। मूव गाड़ी लो पीछे ले जाओ। अरशद साहब जंगला में निकल जाओ आज। अरशद साहब जंगला में निकल जाओ आज। हाँ क्या मसला है? किधर भाग रहे हैं? बचाओ यार, किधर भाग रहे हैं? किधर भी भाग रहे हो? किधर भाग रहे थे? किधर भाग रहे हो? आज हम वापस चलते हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन। सर पीछे हो जाएं आप। आपके बंदे भगवा रहे हैं। चले थे जहां से वहीं पे पहुंच गए हम। नहीं कोई मसला नहीं है। है ना माशाल्लाह। हसन साहब दिस इज व्हाट इट इज। देखिए आए बैठे हैं दफ्तर में, आपने इंक्वायरी करनी है जी बिल्कुल इंक्वायरी करनी कितों है। पढ़ के ले आंदा है। और मजे की बात ये है कि आपके रेस्क्यूअर इनको वहां से निकलवाने और भगाने के लिए गए हैं बाइक पे। अच्छा चले आए दफ्तर बैठते हैं, बात बैठे। करते हैं। आए जी, आप भी आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे हम शराबी बिल्ले पकड़े होते थे, आज मुझे अपने रेस्क्यूअर्स को पकड़ना पड़ रहा है। आए बैठे जनाब। मर गए गरीब बंदे थे पल्ले नहीं क्या खरे। मदर शाह साहब DEO, ये इंक्वायरी उन्होंने आज कंडक्ट करनी थी। ही इज नॉट हेयर, लेकिन उनका जो है मुलजिम वो फरार हो गया था। उन्हें फड़ के लेना पे साड़ी चंगी बिली एक्सरसाइज करा देती है। सर क्या हो रहा है? कहाँ जाएं? देखिए जी मेरी बात सुने, ये जो मामला हुआ है ये वाकई गलत मामला हुआ है। शाह साहब को यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए। नहीं भागना नहीं चाहिए था। आपको भी इनके पीछे नहीं भागना चाहिए क्या था। करते हैं? आप हमें कहते हैं हम इनको ले आते जहाँ से भी लेकर आपके तो बंदे उन्हें भगाने के लिए गए हैं, हम उनको पकड़ के वापस लाए हैं। कि उन्होंने कहाँ जाना था। बाकी ये एक गलत हरकत हुई। हमें थोड़ा सा इसका कामरान साहब सर क्या जिम्मेदारी है? कामरान ऐसे ही है यहाँ पर, क्या रोल प्ले कर रहे हैं? वो शिफ्ट इंचार्ज का रोल प्ले कर रहे हैं। तो शिफ्ट इंचार्ज तो है नहीं। जब एक बंदा एक चीज है नहीं, शिफ्ट इंचार्ज है नहीं, और वो बगैर किसी नोटिफिकेशन के शिफ्ट इंचार्ज का काम कर रहे हैं, तो आपका रेस्क्यूअर उससे ब्लैकमेल हो रहा है। वो भी एविडेंस दिखा दो। नहीं इमरान साहब, जो आपने एविडेंस दिखाए हैं सर, पहले वो भी एविडेंस दिखा दो। मैंने पहले भी देखे हैं, अभी भी आप ठीक कह रहे हैं। आप हमें कामरान साहब की ब्लैकमेलिंग के डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दो। सर देखिए देखें, इमरान साहब, मैं तो जितना कपड़ा उठाऊंगा मेरा अपना पेट है ये सर। ये मेरा इदारा है। मुझे याद है कि मैंने अपने घर में अदालत में अपने अजीजों को अल्लाह की मदद के साथ रेस्क्यू के हाथों हॉस्पिटल पहुंचते देखा है। मेरा अपना पेट नंगा हो रहा है, मैं क्या करूं? देखें जहाँ इतनी ज्यादा अच्छी चीजें हैं वहाँ कुछ बुरी चीजें भी होती हैं। हाँ, आखिरी बात जी, क्या रेस्क्यू 1122 का कोई ऑफिसर अपने रेस्क्यूअर से अनड्यू फेवर्स ले सकता है? नहीं कोई ऐसी बात नहीं, कोई फेवर नहीं उनसे लेता। फाइनेंशियल मामलात में के लिए इस मद में आपने देने ही देने हैं, किसी ऐसी बाउंडिंग में उन्हें फेंक सकते ऐसा कुछ भी नहीं है। हैं? क्या एक रेस्क्यूअर की जिम्मेदारी है कि उस बिल्डिंग की रिहैबिलिटेशन को देखे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, गवर्नमेंट की है, करने की रेस्क्यूअर की तो नहीं है। रेस्क्यूअर अपने बच्चे पाले क्या करें देखिए कि इदारे को पाले। जो पैसों वाला मामला है ना,
वो भी हमें पता चला है। हम इन्हीं पैसों के और भी जो गंदम वाला मामला है वो सब चीज़ें इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि सॉर्ट आउट करें। वो गांव भी दिखा दो यहाँ से गंदम परचेज नहीं, हमें पता है कहाँ से परचेज की गई है। जैसे आप इंक्वायरी कर रहे हैं ना, हमने भी कुछ इन्फॉर्मेशन ली है तो यहाँ पर आए हैं। हाँ। अभी हमें इसको फर्दर सॉर्ट आउट करने दें, हम इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद अगर उस रिपोर्ट में आपको नजर आए कि रिपोर्ट गलत हुई है या कब तक आएगी? इसको टाइम लग जाएगा। How much टाइम time? आपको 6 महीने? नहीं 6 महीने से कम ही लगेगा। वो वीडियो दिखाओ यार, इसमें बच्चों को मोटरसाइकिलों पे यहाँ पे लदा जा रहे हैं और इस तरह लग रहा है बादशाह सलामत के बच्चे जा रहे हैं। बादशाह सलामत के दिलाएं वो वीडियो देखिए मैं। तौलिए तक के पैसे वो प्ले करने तस्वीरें दिखाएं जरा। साहब दा तौलिया भी आना है ना दफ्तर उनके पैसे भी रेस्क्यूअर्स ने देने हैं ना। साहब का गेस्ट आएगा उसके पैसे भी उन्होंने देने हैं। ये पूरी लिस्ट है आपके पास। चाय आनी है उसके पैसे भी सुबह सुबह साहब ने आते ही हुक्म फरमाना है चाय ले आओ। ये पढ़ते जाइएगा। 640 6000 कितना 1340। ये लंबी लिस्ट है। 7800 कितना इसमें तौलियों तक के चाय बिस्किट भी है सर। एक सेकंड, ये तौलिया 550 रुपए का ये तौलिया है 20,500 कितने के? ठीक, अच्छा इमरान साहब कितने तौलिया? आप मुझे ये बताएं कि आप ये चाहते हैं कि इस मसले को हम सॉर्ट आउट करके जो भी गिल्टी है उसको सजा दें, यस, या एक हम इसकी हाइप क्रिएट करें? हाइप में किस ये हाइप है? देखिए आपने आपकी चीज़ें बताई, मैंने आपकी चीज़ें सुनी, खुले दिल से सुनी। ये चीजें आपके नोटिस में थी? जी मेरे नोटिस में इसी बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। वो क्या क्या है? वो इंक्वायरी करने आया हूँ ना, मैं इनसे सवाल जवाब करूंगा, इनकी चीज़ें चेक करूंगा, मुझे पता चलेगा। एक हम रिपोर्ट एक्सपेक्टेडली कितने दिन में सही हो जाएगी? ये देखें, ये आपके हाँ जी ये देखिए, ये मैंने पहले ये वो ख्वातीन और बच्चे और बुजुर्ग हैं जिनको कोई सहारा नहीं मिलता। दही इलाकों से आपने उठा के उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। वो पानी दी कैनियां भर के साहब दिले पहुंचानी है। हाँ जी ये वीडियो देखिए। ये साहब की मोटरसाइकिल भी यहाँ पर ये इन्हें कहते हैं बाप के मुलाजिम, प्यो दे नौकर जिहड़े हुंदे ने उन्हां नाल सलूक हुंदा है। ये रेस्क्यूअर की इज्जत ये रह गई है बाकी कि उन्होंने सुबह शाम साहब की मोटरसाइकिल टायर के चक्के पूछने हैं और वो चक्के नहीं पूछेंगे उनकी ऐसी हो जाएगी। आपने वैसे कभी करवाए हैं ऐसे काम? नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ। होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये दूसरे डॉक्टर साहब की सर की करोगे तो कितने। फिर ऊपर से मजे की बात कि आप लोग बंदा तलाश कर रहे हैं कि किस बंदे ने वीडियोस बनाई हैं। ये आप चेक साहब से पूछें। ये गाड़ी की लाइट टूट गई, हाँ जी, ड्राइवर ने पानी है, ये पॉलिसी है? नहीं ऐसी पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर ड्राइवर डलवा रहे हैं, अच्छा अगर नहीं डलवाएगा तो उनकी ऐसी हो जाएगी सर। ठीक, बुलाएं ड्राइवर को, उससे नहीं शहादत। डर रहे हैं लोग इनसे। आप अगर ये यहाँ पर इंक्वायरी छोड़कर चले जाएंगे, यहाँ के लोगों का जीना आराम हो जाएगा और मैं जिंदा रहा, मैं दोबारा यहाँ आ जाऊंगा अल्लाह के फजल से। आप दोबारा क्या, आप दोबारा आए, कोई मसला नहीं। आप इंशाल्लाह ताला अच्छी यहाँ से बच्चे लेकर जा रही है जी। ये मैं वीडियो देख चुका हूँ जी, मैं देखिए ये देखें, ये बच्चे ये पानी जा रहे हैं इनके घर साहब के। जी जी बिल्कुल। क्यों फिल्टर वाला खारा पानी आता होगा ना, मीठा पीना। इसको हम चेक अवेलेबल नहीं, बड़ा अफसर है। ये ले, ये बच्चे स्कूल से पहुंच गए, ये फिर स्कूल के बाद खड़ी हुई गाड़ी। आगे दिखाता हूँ, ये ले बच्चे ये वीडियोस मैंने देखे। आगे देखिए, यही वीडियोस हमारे आगे देखिए, यही वो गाड़ी इसकी लाइट टूटी थी, वो बाल ढोंते है। आगे देखेंगे, ये पानी जा रहा है जी यहाँ से भर के, ये ले पानी सारा भरा जा रहा है टैंकर से। ये रेस्क्यूअर ये इस काम पर मसरूफ है। आम आदमी को तो यही कहा जाएगा ना कि जी एम्बुलेंस इज नॉट अवेलेबल। देखें जी, जो भी इसका सर ये क्या है? ये जो भी इसमें गिल्टी क्या है, ये अनाज की कुछ बोरियां नजर आ रही हैं। ये अनाज एम्बुलेंसेस में जाती है? नहीं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पीटीएस में ना मसरूफियात आपको दिखा दूं। ये ले, अभी आपको बच्चे भी यहाँ जी ये सारी वीडियोस देखिए। हाँ जी ये देखिए, मेरे पास सारी ये वीडियोस आई हैं, तभी इंक्वायरी इनिशिएट। ये देखेंगे, ये आपने देखी है 5 बच्चे मोटरसाइकिल पर लद के। आपका मुलाजिम जो है जिसका काम यहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, गालबन को टेक्नीशियन है, ठीक है, उसका रोजाना की ड्यूटी है कि अब चूंकि एम्बुलेंस नजर में आ गई है तो मेरे बाल मोटरसाइकिल से लेके आया कर जी। इसको सॉर्ट आउट करते हैं, हम इसको देख लेते हैं दफ्तर से। ये वीडियोस मैंने देखी हैं, इसी वीडियोस पे इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, तो हम यहाँ पर आए हैं। आप बेफिक्र रहें, रेस्क्यू में इससे पहले भी कभी कोई गलत काम नहीं हुआ, अभी नेक्स्ट भी नहीं होगा। ये इंतजार कर रहे हैं। इनका मफरूर मुलजिम जो है जिस पर इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, वो यहाँ से भागा था, उसको पकड़ के इमानत के तौर पर अरशद साहब को हसन साहब के हवाले कर दिए। अब वहीं ये मामला भी हसन साहब के हवाले है। अब अगर इसमें कुछ अच्छा होता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम इसको अप्रिशिएट करें। और अगर ये खूह खाते जाता है तो मैं हसन साहब के मुंह पर बैठ कर कह रहा हूं, भाई गेट रेडी, यू विल फेस इट।
क्योंकि ये रेस्क्यू अगर गिरा तो फिर इसमें हसन साहब आपका भी हिस्सा होगा। ना ये रेस्क्यू पहले कभी गिरा है सर, ना ये नेक्स्ट गिरेगा। हर इदारा गिरता था, इंशाल्लाह ताला आप जैसे भाई हैं, हम इंशाल्लाह ताला इसको सॉर्ट आउट करेंगे और आपको बताएंगे। आपकी इंक्वायरी मजहर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हैं भेरा के, और यहाँ के जिम्मेदारियों को देख रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब ये क्या चल रहा है? ये 1122 की आज एक कंप्लेंट थी जो मिस यूजेज हो रहा है यहाँ उसका जी, जो एक पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट है सर, लोगों को सहूलत देने के लिए है। यहाँ के जो मकामी मुलाजमीन हैं वो सर, जैसा कि आपने ख़ुद जाके वहाँ देखा, वो सर उनकी गाड़ियाँ मिस यूज़ होती हैं, अपने बच्चों को उस पर स्कूल छोड़ते हैं। उसके अलावा सर वो अपने पानी घर भिजवाते हैं, अपने ज़ाती इस्तेमाल में गाड़ी। अब्बा जी का मुलाजिम समझा हुआ है अपने स्टाफ को और अपने दफ्तर की व्हीकल्स को? जी सर, ऐसे ही समझे कि उन्होंने वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझी हुई है, वो गाड़ियाँ और ऑफिस जी। उसके लिए आपने आज ख़ुद मुशाहिदा भी किया है, यहाँ जो इंचार्ज थे अरशद साहब, आपने उनसे बात की है। वो आगे क्यों थे, मुझे ये अभी तक समझ नहीं आई कि फरार होने की वजह। सर उनके आपके पास सॉलिड एविडेंस थे सर उनके, तो जब आपने उनको एविडेंस दिखाए, उनकी एक इंक्वायरी जो इनिशिएट हुई थी, वो उन इंक्वायरी ऑफिसर भी आए बैठे थे, तो आपने उनको भी सर विद एविडेंस जब दिखाया तो उसके पास भागने के अलावा चारा कोई नहीं था। पहले वो आपसे झूठ बोल रहा था, जब उसने देखा मैं फंस गया हूँ तो वो भाग गया। आपकी टीम ने और आपने हिम्मत की, उसे पकड़ा। आए हुए थे। तो क्या लगता है कि रेस्क्यू 1122 जैसा खूबसूरत महकमा ये डिज़र्व करता था कि उसके ही मुलाजमीन इस किस्म के मेल फंक्शंस में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ये बड़ा प्यारा महकमा? सर ये तो हम रोल मॉडल समझते हैं जी कि ये जितनी सर्विसेज देते हैं आवाम के लिए गनीमत है जी। हॉस्पिटल पहुँचने तक ये फ़र्स्ट एड देते हैं, रेस्क्यू करते हैं। तो मुझे तो आज बहुत शॉक्ड हूँ मैं सर कि ये उन्होंने ऐसे किया। आपने उन थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूँ कि ये जो दरिंदे और काली भेड़ें चली फिर रही होती हैं किसी भी महकमे में, दे आर नॉट द रियल फेस ऑफ द डिपार्टमेंट। ये उस डिपार्टमेंट का कचरा और काट कबाड़ होता है, वो चाहे कितने भी बड़े मनसब पर मौजूद क्यों ना हो। जैसे ये साहब थे, ये एक ताकतवर बड़े, ही वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भेरा का सबसे बड़ा अफसर था ये, लेकिन कतई तौर पर इसको रेस्क्यू 1122 का फेस मत समझिएगा, क्योंकि रेस्क्यू 1122 एक प्यारा महकमा है। और मेरी ख्वाहिश ये है कि इस किस्म के जो सिस्टम को डीरेल करने वाले लोग होते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाना चाहिए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।